उसने इसे जाने कैसे दिया, इसे कत्ल क्यों नहीं कर दिया, इसे कैद क्यों नहीं कर दिया, इसे सजा क्यों नहीं दे दी। यहां तक के जो उसके माविन थे वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि इस वाकये की शोहरत अगर अवाम में जाएगी तो जो लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं वो भी अपना नाम कटा लेंगे, वो भी वापस हो जाएंगे। अगर उन्हें ये पता चल गया कि आपने मुतालबा किया और इसने फतवा देने से इनकार कर दिया। तो इब्ने ज़ियाद जो बड़ा ढीठ इंसान था वो मुस्कुराया और उसने मुस्कुरा के कहा कि परेशान ना हो, ये आज गया है मगर कल वापस आएगा, इसलिए कि मैं इसके मिजाज को जानता हूं, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। और जब रात आई उस दिन की तो रात में 70 बोरियां सोने के सिक्कों की भर के इसके घर पहुंचा दी। आप जरा सा अंदाजा लगाएं, मैंने जुमला कहा ना इमाम का जुमला, कि इमाम कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो हुसूल दुनिया के लिए दीन को वसीला बना लेते हैं। आप भी पहचानिए ऐसे लोगों को, इसलिए कि आज जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, ये मैसेज है मेरा, वाकया सिर्फ ऐसे न सुनिए बल्कि ये मैसेज अपने जहनों में महफूज कर लीजिए। आज जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे अफराद तमाम हलकों में दाखिल हो चुके हैं मुसलमानों के कि जिन्होंने दुनिया को हासिल करने के लिए दीन को वसीला बना लिया है। वो नारे दीन के लगाते हैं और आपकी बज़्म में आकर आपके सामने ऐसा इजहार करते हैं गोया उनसे बड़ा दीदार कोई नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उनका ज़मीर बिक चुका होता है। आप ऐसे अफराद से होशियार रहें। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनाचे ये जो 70 बोरियां इसके घर पे पहुंची तो अगले दिन वही दरबार, वही मजमा, वही लोग और वह तकरीबन वही वक्त कि यह आया। और आने के बाद इब्ने ज़ियाद से आके कहता है कि मैंने रात में बहुत गौर किया, मैंने रात में बहुत गौर किया, तमाम अहादीस से पैगंबर को देखा, तमाम एहकाम कुरानी को देखा और एहकाम कुरानी और अहादीस पैगंबर की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो अपने वक्त के खलीफा से बगावत करता है हुसैन के जद की शरीयत में वो वाजिबुल कत्ल है। लिहाजा मैं आज और अभी हुसैन के कत्ल का फतवा देता हूं। आप अंदाजा लगाएं कैसा इंसान कि जिसने जो जानता है हकीकत, जो कल इसी दरबार के अंदर ये एतराफ करके गया है कि मैं फर्जंद रसूल की अजमत से खूब वाकिफ हूं, जो कल अपना सर फोड़ के गया है कि ये मुझसे कैसा मुतालिबा कर लिया, क्या मैं अपने कलम से फर्जंद रसूल के कत्ल का फतवा दे दूंगा। रात ही रात में कैसा बदल गया वो। ये काजी शुरैह इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर, महल के अंदर मौजूद है, दारुल इमारा के अंदर, और बाहर 20,000 का लश्कर खड़ा हुआ है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद इससे कहता है कि इस वक्त तू मेरी मदद कर सकता है। कहा कैसे मदद कर सकता हूं? कहा लोग तेरे ऊपर एतमाद करते हैं, तू बाहर चला जा और जाके लोगों को आवाज दे के ये कह कि देखो तुम परेशान ना हो, वापस चले जाओ। इसलिए कि हानी इब्ने उर्वा बिल्कुल महफूज हैं, उन्हें कैद नहीं किया गया है, उन्हें कोई नुकसान और गुज़र नहीं पहुंचाया गया, बल्कि वो इस वक्त इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत अहम उमूर हैं कूफे के जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है और वो रात में अपने आप वापस आ जाएंगे। इसने कहा कि अच्छा मैं ऐसा कह तो दूंगा मगर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहा कि तू जानता नहीं है कि इसके बदले में तुझे क्या दिया जाएगा? ये मेरी जिंदगी का नाजुक तरीन लम्हा है और तू मुझसे सौदा कर रहा है ऐसे मौके पर, जल्दी जाके ये ऐलान कर दे। ये बाहर आया और इसने महल के बाला खाने से आवाज दे के कहा ऐ लोगों परेशान ना हो, इसलिए कि तुम्हारा सरदार महफूज है। कबीला मुज़हिद जो उस वक्त का मशहूर तरीन कबीला था जिसके सरदार हैं जनाब हानी, उसके जवान खड़े हुए हैं बाहर और यह आवाज दे के कह रहे हैं कि तुम परेशान ना हो, वापस चले जाओ। उन्होंने जनाब मुस्लिम ने आवाज दे के कहा इसके धोखे में ना आना, इसके फरेब में ना आ जाना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। ये बेहतरीन मौका है, इस वक्त हम दारुल इमारा के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और इमाम आने वाले हैं। इमाम के आने के लिए ये बेहतरीन इस्तकबाल का तरीका होगा कि हम दारुल इमारा के ऊपर अपना कब्जा कर दें, इस फितने को यहीं पे निपटा दें और इब्ने ज़ियाद को यहीं पे कत्ल कर दें। आगे की आने वाली बड़ी परेशानियां इस्लाम की हल हो जाएंगी। मगर ये आवाज दे के बराबर कह रहा है कि तुम लोग वापस चले जाओ, तुम्हारा सरदार महफूज है, उसे कोई खतरा नहीं है। आखिर जब मुस्लिम की तकरीर और इसकी तकरीर टकराई तो लोग इस बात के ऊपर आमादा हुए कि हम में से कुछ अफराद जाएंगे और जाने के बाद जनाब हानी को देखेंगे,
अगर हम देख लेंगे कि वो महफूज है तो हम वापस चले जाएंगे। जनाब मुस्लिम आवाज दे रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? जरा सा याद कीजिए, तारीख कितना दोहरा रही है अपने आप को। कल इमाम अली आवाज दे रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज सफीर हुसैन आवाज दे रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका इसके बाद नहीं आएगा। कूफे के हालात बदल जाएंगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। मगर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं हम जाके देखेंगे। चुनाचे इसने कहा ठीक है आप हजरात आए, मैं आपको हानि से मिलवाता हूं। और इधर आके ये इत्तला दी कि वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं। लिहाजा जल्दी से खून साफ किया गया और जनाब हानि को एक पिलर के सहारे बिठा दिया गया और उनके सामने एक शरबत का जाम रख दिया गया, जिससे ऐसा महसूस हो कि हानि गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ साथ कोई मशरूब पी भी रहे हैं। इधर ये लोग आए देखने के लिए, बहुत दूर से पीछे से उन्हें दिखाया गया कि देखो वो महफूज हैं जनाब हानि, सामने बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं इब्ने ज़ियाद से। रात में घर पहुंच जाएंगे, अभी बहुत अहम उमूर हैं कि जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। ये जाहिल और बेअक्ल लोग दूर से देख के मुतमईन हो गए कि हाँ हानि जिंदा है, और ये वापस पलटने लगे। मगर इस हरबे का असर भी इतना हुआ कि कुछ लोग वापस हुए, मगर सब लोग अभी भी वापस नहीं हुए थे कि इतने में इब्ने ज़ियाद ने अपने जासूसों को फैलाना शुरू किया। कहा जाओ इस फौज के अंदर, मजमे के अंदर फैल जाओ और इनसे जाके ये कहो कि बहुत बड़ा लश्कर शाम से आ गया है जो बस सरहद कूफा तक पहुंचने वाला है। अगर वो लश्कर कूफे में दाखिल हो गया तो फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये लोग फैल गए। चूंकि रूह जिहाद पहले ही सर्द पड़ चुकी थी और जो मजमा आया था ये पूरा मजमा जनाबे मुस्लिम की मोहब्बत में नहीं आया था, बल्कि वो जो एक मिजाज है कूफे वालों का कि भेड़ चाल चलते हैं, जिधर सब चलने लगते हैं उधर ये भी चल जाते हैं, इस तरह से ये मजमा आ गया था। जैसे ये लोग फैले और इन्होंने कहना शुरू किया कि देखो इब्ने ज़ियाद की कुमक आ चुकी है, मदद के लिए लश्कर रवाना हो चुका है और लश्कर का जो अगला टुकड़ा है वो तकरीबन सरहद कूफा के बाहर है, तुम लोग वापस पलट जाओ। तो उसके बाद कैफियत ये लिखी है तारीख ने कि बहनों ने भाई का हाथ पकड़ा और लेके घर में चली गई, बूढ़े बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा और लेके घर पे चले गए। चंद लम्हों के बाद जनाब मुस्लिम तने तन्हा खड़े हुए थे और मुस्लिम के साथ कोई नहीं था, सारी फौजें जा चुकी थी। ऐसे में जनाब मुस्लिम ने भी सिर्फ 30 या 35 साथी या 70 साथी हैं कि जिन्होंने कहा कि आका अब हमारा यहाँ पे खड़ा होना मुनासिब नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि हम भी वापस चलें और कोई और स्कीम बनाएं, कुछ और ताकत के आने का इंतज़ार करें, मुख्तार के पलटने का इंतज़ार करें। ये लोग भी यहाँ से वापस चले गए। मगर अब जो ये वापस गए तो इब्ने ज़ियाद ने अपने मुशीरों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो यह हरबा इस वक्त तो कामयाब हो गया, लेकिन ये कूफे वाले फिर पलट सकते हैं, लिहाजा अब फौजों के आने की इत्तला हम इन्हें दे चुके हैं, हम देख चुके हैं कि ये कितने कमज़ोर हैं और मेरे जुल्म और मेरे मिजाज से ये वाकिफ़ हैं, लिहाजा इनको यही मौका है दबाने का। इनको दबाने के लिए अब ये करना चाहिए कि इस तरह से हानि को कत्ल करो कि हमारे जुल्म का रौब पूरे कूफे के ऊपर बैठ जाए और किसी के अंदर कलमा हक बुलंद करने की ताकत न रहे। लिहाजा यही जनाब हानि जिनकी हिमायत में 20,000 लोग आए थे, जनाब हानि को गिरफ्तार करके इस अंदाज में कि हाथों को पीछे बांध दिया गया और हाथों को बांधकर सिपह सालानों के साथ इस तरह से कूफे के अंदर निकाला गया कि बाजारों से जनाब हानि गुजर रहे थे, लोग देखते थे और देख के अपना रुख घुमा लेते थे, कोई नहीं आता था कि मदद करे। जनाब हानि आवाज़ दे रहे थे, ऐ मेरे कबीले वालों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी जवानियों को क्या हुआ, तुम्हारे सरदार को इस अंदाज से ले जाया जा रहा है। देखिए कितना बदल रहा है कूफा लम्हे लम्हे, कि कल तक 20,000 तलवारें मौजूद थीं और आज उन्हीं हानि को बाजारों से गुजारा जा रहा है और कोई नहीं है कि हानि की हिमायत के लिए आगे आए। यहां तक के जनाब हानि को मेन चौराहे के ऊपर लाके शहीद कर दिया गया और शहीद करने के बाद सिर्फ अपने जुल्म को दिखाने के लिए ये वाकया कुछ इस तरह से है कि शहीद करने के बाद सिर्फ छोड़ा नहीं गया, बल्कि आपकी लाश मुताहर को दरख्त के अंदर उल्टा बांध दिया गया।
टांगों को बांध के लटका दिया गया और मलून ने हुक्म दिया कि इस लाश के ऊपर छड़ियां बरसाई जाएं, कोड़े लगाए जाएं। लाश को कोई अजियत नहीं पहुंच रही है, लेकिन सिर्फ अपना जुल्म जाहिर करने के लिए, यह बताने के लिए कि देखो कूफे के अंदर मेरे जुल्म का कितना सिक्का बैठा हुआ है। चुनाचे लाश मुतहर के ऊपर छड़ियां बरसाई गई, कोड़े लगाए गए, लोग देखते थे और देख के गुजर जाते थे। इतना बदल गया कूफा, मगर वो अफराद कहां थे? बस अब उनकी तरफ मैं आपको जो कल वादा किया था उस मकाम पे आ गया। जरा एक भरपूर सलवात पढ़ें आप हजरात, तो गुफ्तगू आ जाए। अब इंतहाई अहम गुफ्तगू है जो यहां से शुरू हो रही है। मेरी गुफ्तगू का सबसे अहम मोड़, जिसके ऊपर आगे की सारी गुफ्तगू मुनहसिर है। आज ये सवाल पैदा होता है कि वो लोग थे कहां जिन्होंने मुस्लिम के हाथ में बैत की? वो लोग करबला क्यों नहीं आए? कहने वाले यहां तक कहते हैं कि इमाम हुसैन के अमल से, इमाम की जंग से उनके अपने दोस्त, शागिर्द, असहाब, चाहने वाले, ये सब भी मुत्तफिक नहीं थे। और दुश्मन दलील ये दे रहा है मुत्तफिक न होने की कि अगर मुत्तफिक होते तो ये करबला में आते। मगर मीसम कहां थे करबला में? कुमैल इब्न जियाद कहां थे करबला में? ये सब अफराद तो करबला नहीं पहुंचे। ये नहीं पहुंचे इसलिए कि ये मुत्तफिक नहीं थे इमाम की जंग से। बस यहां मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, सुनिए बाकी लोगों के साथ क्या किया गया। मगर उससे पहले जरा सा आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि इधर जनाब मुस्लिम बंद गली के अंदर है, अब कोई सहारा नहीं है, लोग छोड़ के जा चुके हैं और घर वाले ये समझ रहे हैं खुद उनके कि हमारे जवान मुस्लिम का साथ छोड़ के चले गए। हमारे अहले खाना जिन्होंने वादा किया था साथ देने का, वो साथ छोड़ के चले गए। मगर ऐसा नहीं है कि सब लोग साथ छोड़ के चले गए थे। फिर वो थे कहां? फिर वो लोग कहां से? मुस्लिम तन्हा रह गए, लोग कहां चले गए? ये बड़ा अहम सवाल है तारीख के अंदर। मुख्तार कहां? मुख्तार क्यों नहीं आया अब तक? मुख्तार उधर ताकत जमा करने के बाद वापस पलट रहा है, कुछ लोगों को अपने साथ लेके, वादा लेकर, जनाब मुस्लिम की बैत लेकर कि अगर तुम मुस्लिम का साथ दोगे तो बैत करो, मैं मुस्लिम का नुमाइंदा बन के आया हूं। कबीले वालों ने बैत कर ली। कई कबीले हैं, जो कुछ कबीले तो ऐसे हैं जो हमेशा से अहले बैत के वफादार रहे, जैसे अज़दी कबीला, जैसे कबीला बनी हारिस, जैसे कबीला बनी हमदान, ये हमेशा से अहले बैत के वफादार थे। मुख्तार वापस पलट रहे हैं कूफे की तरफ। मुख्तार को मालूम नहीं कि कूफे के अंदर क्या गुजर गया। मुख्तार रास्ते में है कि जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मैंने मुख्तसर कर दिया उस चैप्टर को। गिरफ्तार भी कर लिया गया, शहीद भी कर दिया गया जनाब मुस्लिम को, और मुख्तार को खबर नहीं है। मुख्तार वापस आ रहे हैं, यहां तक के सरहदे कूफा के बाहर पहुंच गए मुख्तार। तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, और जिन्होंने रास्ता रोक लिया उनके सरदार का नाम था कुदामा। कुदामा ने आगे बढ़ के कहा कि तुम कौन हो और किस नियत से कूफे की तरफ जा रहे हो? मुख्तार ने कहा मुझे कूफे जाना है और मुझे जाने दो, रास्ते से हट जाओ। कहा कि नहीं, हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। ये कह के तलवारें खींच ली। इसलिए कि मुख्तार कोई ऐसे आदमी नहीं था कि जिन्हें कोई जानता ना हो, सब वाकिफ थे कि ये मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सकफी है। कहा कि तुम्हें कूफे जाने नहीं दिया जाएगा। कूफे की सरहदों के ऊपर पहरे बैठे हुए हैं, न कोई अंदर का आदमी बाहर आ सकता है, न कोई बाहर का आदमी कूफे में दाखिल हो सकता है। हम तुम्हें कूफे में दाखिल नहीं होने देंगे, तुम्हें यहीं पर रोका जाएगा। जब जनाब मुख्तार ने ये देखा कि मुझे रोका जा रहा है और उन्हें ये अंदेशा हुआ कि कूफे के हालात में कुछ तब्दीली आ गई है, तो एक मर्तबा मुख्तार को जलाल आ गया और मुख्तार ने तलवार खींची। कहा तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरा रास्ता रोको, और 20 लोगों को कत्ल कर दिया। जब 20 लोगों को कत्ल किया तो बाकी लोग मुंतशिर हो गए, फरार इख्तियार कर ली बाकी लोगों ने। 20 लोगों को कत्ल करने के बाद मुख्तार की रफ्तार में कुछ और तेजी आ गई कूफे की तरफ जाने के लिए। वो तेजी से बढ़ रहे हैं कि रास्ते में उन्होंने देखा कि बनी असद के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि जो अरबी शायरी पढ़ रहे हैं, अशार पढ़ रहे हैं, और वो अशार कुछ इस अंदाज के हैं कि उनके अंदर दुनिया की बेसबाती का जिक्र है। ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है, कोई बाकी रहने वाला नहीं है। जब इस तरह के अशार सुने तो मुख्तार मुतवज्जे हुए।
उनके करीब गए, कहा भाई तुम दुनिया की बेसबाती के अशार क्यों पढ़ रहे हो, क्या कोई ख़ास बात है?